बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद वकास अहमद। आप लोग होप सो ठीक होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर का था। उसके प्रीवियस 3 लेक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए थे, जिसमें मतलब कि उसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज को छोड़कर हम डायरेक्ट फिर उनकी क्रैकिंग पे आए थे और रिफॉर्मिंग, नॉकिंग, ये चीज़ें, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक है, हमने जो कल डिस्कस किया लेक्चर नंबर 3 में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स हैं वो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं, जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का, जो कि लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 7 सेकेंड ईयर से होगा। इसमें कोई डिफरेंट पर्पसेस हैं इस टॉपिक को पढ़ने के। फर्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 6 में हम डिस्कस करते हैं इसको, जो कि कार्बन को एक्सप्लेन करता है और डिफरेंस था, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन था उसमें, और इसके अलावा शेप ऑफ मॉलिक्यूल थी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन था, जो कि फर्स्ट ईयर का हिस्सा है। सेकेंड ईयर में हम यहाँ पढ़ेंगे तो इसके 1-2 ही पर्पस होंगे, जो कि सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आएंगे, जैसे एल्कीन, अल्काइन, कार्बोनाइल कंपाउंड्स आएंगे, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हमें इसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि हमें कंपाउंड्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन हासिल होने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब टॉपिक एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको पता हो हाइब्रिडाइजेशन का जो लिटरली मीनिंग है वो क्या है। हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली जब एशियन लफ्ज़ होता है तो हम कहते हैं कि ये कोई प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है, ये पहला वर्ड एक्सप्लेन करेगा, हाइब्रिड। अब ये समझ आनी चाहिए कि हाइब्रिड क्या भला है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन का लिटरली मीनिंग समझें तो उसका मतलब होगा प्रोसेस ऑफ मेकिंग हाइब्रिड्स। अब ये हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड को एक्सप्लेन करता हूं मैं। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर हो। अब सवाल ये है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर किसका होगा, प्रोसेस ऑफ मेकिंग होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये किसका प्रोसेस है, ये पहला पार्ट एक्सप्लेन करेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हमने होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सचर क्यों, क्या ज़रूरत पड़ती है, ऐसा क्यों होता है। पहली बात तो हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में 1-2 बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इनकी जो एनर्जी होती है और शेप होती है, एनर्जी एंड शेप आर डिफरेंट। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जैसे एस ऑर्बिटल है, एस के ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं शेप में, एनर्जी सबसे कम होती है। पी के ऑर्बिटल्स हैं px, py, pz, जो कि चैप्टर 5 बुक 1 में हम डिस्कस करते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। उन सब की एनर्जी एस ऑर्बिटल से डिफरेंट है। एस ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल्स की शेप भी डिफरेंट है। एस स्फेरिकल है, पी जो है वो डम्बल टाइप है। तो हमने क्या करना है, इनका होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है। तो आपको ओवरऑल पर्पस का पता हो कि हाइब्रिडाइजेशन जो कि टर्म यूज करते हैं, असल में वो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है उनको होमोजीनाइज करना है। होमोजीनाइज में क्या चीज आ गई, हमने कहा कि होमोजीनियस मिक्सचर, अब इनकी एनर्जी शेप डिफरेंट है
तो हम इन दो चीज़ों को होमोजेनाइज करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में बात पता चले कि हमने, इसका पर्पस आपको आइडिया होना चाहिए कि इस टॉपिक में करने क्या जा रहे हैं, कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने जा रहे हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इनमें क्या डिफरेंस होगा हमने यहां डिस्कस किया हुआ है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनकी सिमिलर एनर्जी एंड शेप होती है। ये हमारा आज का जो टॉपिक है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरमिक्स होंगे, उनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी भी और शेप भी डिफरेंट होगी। ओके, तो यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे सैचुरेटेड में, जैसे कि कार्बन है तो मैं यहां एक्सप्लेन करूंगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल हम यहां मीथेन की डिस्कस करेंगे, CH4 की। गुलरेज साहब बैठे हैं यहां पे, वो हंस रहे हैं कि पता नहीं ये सर क्या कह रहे हैं। ये बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हैं सर, डिस्कस करते हैं इसको, देखें क्या होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीथेन को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था VBT कहती है कि कोई भी एटम है, जब हम, जैसे मैंने कार्बन की बात करूं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0। इसको हम नाम देंगे ग्राउंड स्टेट का। अब ग्राउंड स्टेट में VBT के मुताबिक ये होता है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या मैं ये कहूं कि ऑर्बिटल्स जो हाफ फिल्ड होते हैं, हाफ फिल्ड जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतने वो एटम बॉन्ड बनाएगा। तो यहां इसके अकॉर्डिंग तो कार्बन को डाईवैलेंट होना चाहिए। डाईवैलेंट से मुराद 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, लेकिन कार्बन 4 बनाता है। इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे वो 4 बॉन्ड बना रहा है, टेट्रावैलेंसी क्या है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह हम यहां पर। अब यहां पर आपका क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा, सर ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको यहां भी बात करता चलूं कि आपने चीजें डिस्कस की होंगी कि पहले होते हैं जी शेल्स, ऑर्बिट्स भी कह सकते हो। शेल्स में होते हैं सब शेल्स, सब शेल्स में होते हैं ऑर्बिटल्स, जिनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स का नाम भी देते हैं। तो याद रखिएगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होंगे। आप लोगों ने ये बात स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़ी होगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये चीजें एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी, दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने यहां लफ्ज ऑर्बिटल का कहा, कंफ्यूज नहीं होना इस बात पर। तो px ऑर्बिटल है, py एक ऑर्बिटल है, pz एक ऑर्बिटल है। अब ये तीनों ऑर्बिटल्स p सब शेल के हैं। ओके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड है। ये ऑर्बिटल 2 आने चाहिए py में, लेकिन यहां 1 है, हाफ फील्ड है। तो ये बात कर रहे थे। तो जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे उतने बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन में 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, 2 बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। इसको एक्सप्लेन करना है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या होगा, कहा जाता है कि कार्बन के ये जो 2s में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यहां से एनर्जी गेन करके एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में जंप करेगा। तो यहां इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी दैट इज 2x1 2px1
2p_y1 एंड 2p_z1। अब देखें यहां 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो ये चारों के चारों अब इस स्टेट में हम नाम देंगे इसको एक्साइटेड स्टेट। अब ये चारों ऑर्बिटल्स जो होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन में ये चारों एक्सप्लेन करेंगे, मीन पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, अब ये चारों हाइब्रिडाइज होंगे। तो ये एक चीज याद रखिएगा, जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मीन जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने हाइब्रिड बनेंगे। अब यहां देखें कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4, तो 4 ही हाइब्रिड बनेंगे, चारों सेम एनर्जी सेम शेप के होंगे। तो इसी से आपके पास बनेगी sp3 ऑर्बिटल, दूसरा sp3 ऑर्बिटल होगा, तीसरा भी sp3 और चौथा भी sp3 ऑर्बिटल होगा। अब हम इसको डिफाइन करते हैं इस जगह पर, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ताकि क्लियर हो सके। आपको एक चीज तो कंफर्म हो गई कि हाइब्रिडाइजेशन में हमारा पर्पस क्या है, टू एक्सप्लेन या मतलब डिफरेंट एनर्जी शेप को सिमिलर एनर्जी शेप में कन्वर्ट करना था। डेफिनेशन में आते हैं, spontaneous intermixing of atomic orbitals। अब यहां sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 में देखकर बताएं कौन सा ऑर्बिटल है, ये s, एक s का ऑर्बिटल है। ये कितने ऑर्बिटल हैं p के, 3, तो मैं यहां लिखूंगा स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स। अब ये कौन से ऑर्बिटल्स थे, एटॉमिक थे, तो मैं यहां लिख देता हूं 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म, सॉरी यहां पर एक बल्कि ये मेंशन भी कर दें, हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड शेप, हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू फॉर्म ए सेट ऑफ 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, अभी हमने डिस्कस किया। कौन से होंगे, having similar energy and shape। तो ये इस तरह से डिफाइन करना है। ये जो बातें सारी डिस्कस की उसी को मैंने वर्ड्स दे दिए। कार्बन की ये हाइब्रिडाइज्ड स्टेट थी। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है, डेफिनेशन लिखनी है। मैंने यहां इसलिए लिखी ताकि पहले चीजें आपके सामने क्लियर हो, फिर अब डिफाइन करेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने सबसे पहले जब ये लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये वाले, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर बाकी चीजों पे आएंगे। ओके, अब कार्बन के 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स थे। एक था s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल था, 3 इसके जो ऑर्बिटल्स थे वो p ऑर्बिटल थे, और p ऑर्बिटल आपको पता है डम्बल टाइप होता है, px, py, pz 3 टाइप के थे। तो इससे अब कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल्स आए। हर ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल होगा, sp3। ये भी कार्बन का ऑर्बिटल होगा sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। मीन जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप होगी उतने ऑर्बिटल, और हर ऑर्बिटल sp3 होगा। एग्जाम्पल डिस्कस कौन सी कर रहे थे,
मीथेन की। एक तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आ गई। हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन 1 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1। हाइड्रोजन के पास एक s है, तो हर ऑर्बिटल से 1s जो हाइड्रोजन का ओवरलैप करेगा एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहां मैं इसको डिफरेंस करके लिख देता हूं, एक हाइड्रोजन का 1s इलेक्ट्रॉन है, ये sp3 के पास है एक इलेक्ट्रॉन। हर ऑर्बिटल के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और डिफरेंट स्पिन के साथ होगा। ये भी 1s होगा, ये भी 1s, ये भी 1s। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। अब 4 बॉन्ड बनाएगा, हर बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड का भी अगर आपने पता करना है तो इसके लिए बड़ा आसान सा काम है। किस तरह से, आप ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, आप दोनों न्यूक्लियस को मिला लें, एक लाइन लगा लें। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पर मौजूद हो, एक इधर देखें, 2 न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस के लाइन हमने मिलाई, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इस लाइन पर हो तो समझ लेना सिग्मा बॉन्ड है। अगर इस लाइन से ऊपर या नीचे आए तो समझना वो सिग्मा नहीं है, वो पाई बॉन्ड होगा। अब इसके दरमियान जो एंगल आता है वो 109.5 डिग्री होता है। इसकी शेप क्या होती है, शेप टेट्राहेड्रल आती है, टेट्राहेड्रल, और सारे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो ये है आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको शेप को भी एक्सप्लेन करती है। यहां पर 1-2 चीजें आती हैं। मैंने यहां एक लफ्ज यूज किया था कि 2s से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके 2pz में जंप होता है। ये एनर्जी कहां से आएगी, हम देंगे, ये कहां से आएगी। यहां मैंने लफ्ज ये भी लिखा है स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग। लफ्ज स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब हमने तो नहीं दी, खुद हो रहा है। खुद कहां से आई उसकी एनर्जी, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं कि कार्बन के जैसे ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, कार्बन को पहले 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। ये सजेशन है, मीन एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि 4 ये अनपेयर्ड कैसे होते हैं। ये एक बात की जाती है कि 4 बॉन्ड बनाने के से पहले 2 बनाने चाहिए। बॉन्ड जब भी बनता है, जहां बनता है, वो हमेशा एक्सोथर्मिक है, एनर्जी हमेशा लूज करता है। तो ये 2 जो बॉन्ड बनाएगा कार्बन, एनर्जी लूज होगी, वो किसके पास जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी जब लूज हुई तो 2s का इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, इसलिए वो जंप करेगा 2pz में। तो 4 इस तरह के आने हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को इस तरह एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा, आपका मेजर इस पूरे एरिया में मेजर काम एक ही है या 1-2 चीजें। शेप का पता हो कि टेट्राहेड्रल है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है, ये कुछ चीजें होनी चाहिए, अब बस इतना पता हो आपको। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम ईथीन की बात कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर कार्बन जो है, मैं डायरेक्ट अब जब इसको मैं डिफाइन करूंगा, आप लोगों ने जब डेफिनेशन लिखनी है यहां ही मैं आपको बता देता हूं। sp2 एक s ऑर्बिटल होगा, 2 p ऑर्बिटल होंगे, तो आप क्या लिखेंगे, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 2p and 2p atomic orbitals having different energy and shape to form a set of 3 hybridized orbitals having similar energy and shape। फर्क क्या है sp3 sp2 में, 3p की बजाय 2p लिखना है, 4 की बजाय 3 हाइब्रिडाइज की बात करनी है। जैसे कार्बन है 6 1s2 2s, मैं पहले चलो नॉर्मल लिख देते हैं 2s
2px1, 2py1 एंड 2pz0। एज इट इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट होना है तो ये बनाएगा 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। इसमें से एक s और इसके ये तीन मिलकर sp2, sp2, sp2 और एक 2pz एज इट होगा। याद रहे ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, हर किसी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम कहते हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है 2pz। ये ऐसे रहेगा। अब ये वाला कार्बन भी sp2 है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज है, ये भी। इसकी मैं बात इस टाइप की करूंगा। ये देखें, एक मैं शेप बना लेता हूं इस टाइप की। ये तीन ऑर्बिटल sp2 ऐसे अरेंज हो जाएंगे। इसमें दूसरे कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा इस टाइप की। अब एक बॉन्ड तो बन गया इनका sp2 और sp2 ओवरलैप से। sp2 ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड तो बन गया। यहां पर हर कार्बन से दो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, एक इसके साथ, एक यहां और एक यहां। हर किसी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और इनके साथ sp2 वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां ऐसे रहेंगे। तो ये sp2 sp2 1s और ये भी sp2 लिख दें ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो कि ये ऑर्बिटल्स कौन से हैं। ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का था। अब इनके साथ हर कार्बन के पास एक 2pz ऑर्बिटल फ्री है। ये भी, इसके पास भी 2pz ऑर्बिटल है, इधर भी 2pz ऑर्बिटल है। तो अब 2pz ऑर्बिटल एक दूसरे से इस तरह से जुड़ेगा, साइड वे अप्रोच करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, या इधर होंगे या इधर होंगे इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से। अब देखें, मैंने आपको यहां भी बताया पाई और सिग्मा का पता करने के लिए, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इन दोनों कार्बन को मिला दें। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस दो न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन पर हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। ये इलेक्ट्रॉन इस लाइन से ऊपर और नीचे हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है। तो याद रहे, जब भी दो एटम्स एक से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा। अगर तीसरा बनाते हैं तो वो भी पाई होगा, जो कि अभी मैं अल्काइन में डिस्कस करूंगा। अब इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, इनमें भी आपको थोड़ा सा फर्क आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। वो क्या आता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी। अब यहां ज्योमेट्री पूरे मॉलिक्यूल की नहीं देख पाएंगे आप, शेप आप या इस सेंटर के मुताबिक करेंगे या इस सेंटर के, क्योंकि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक से ज्यादा सेंटर होते हैं। इसमें एक सेंटर था टेट्राहेड्रल, अब इस सेंटर की अपनी ज्योमेट्री होगी, इसकी अपनी होगी। जैसे यहां पर ये जो है ट्राइगोनल है, इस सेंटर की भी ट्राइगोनल है। बॉन्ड एंगल इधर देखें या इधर देखें, दोनों में जो बॉन्ड एंगल होता है ये 120 डिग्री होता है। जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है 120 या नियर अबाउट 120 डिग्री होता है। तो इसमें एक सिग्मा बना कार्बन कार्बन में और एक पाई बॉन्ड बन गया। तो अब ये हो गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो नेक्स्ट है वो हमने शेयर इस जगह पे हम डिस्कस करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में इथाइन की एग्जांपल लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, बात सेम चलती आएगी। इसको मैं जैसे एक्सप्लेन किया sp2 को
sp हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp। अब sp में अब डेफिनेशन दोबारा कर लेंगे। यहां देखें, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s, p के कितने ऑर्बिटल होंगे? नाम बता रहा है sp, मतलब एक s ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल, मीन 1s and 1p atomic orbitals having different energy and shape to form a set of, अब कितने सेट बनेगा? 2 hybridized orbitals having similar energy and shape। बात फिर मैं वहां से स्टार्ट कर लूंगा। कार्बन की मैं एक्साइटेड स्टेट ही लिख देता हूं, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। ये एक्साइटेड स्टेट ही लिख दिया डायरेक्ट मैंने। अब इसमें 1s 1p आएंगे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, sp sp, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ जाएंगे, 2py भी और 2pz भी। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब इसकी शेप बना लेते हैं, बड़ी प्यारी सी शेप बनती है इसकी भी। एक कार्बन है, इसके पास ये देखें sp ऑर्बिटल्स हैं, तो एक बॉन्ड तो बन गया sp बॉन्ड, ये भी इसका sp sp ओवरलैप से। इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा 1s ओवरलैप से, इधर भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा 1s ओवरलैप से। ये तो सिंपल। अब जो बाकी बचे हैं 2py 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये क्या करते हैं? ये इस तरह से अरेंज होंगे, एक ऐसे आ गया ऑर्बिटल, एक ऐसे ऑर्बिटल आ जाएगा। तो याद रहे, जो 2pz दूसरे के 2pz से ओवरलैप करेगा, तो एक पाई बॉन्ड ऐसे बन गया साइड वे अप्रोच से। एक का 2py दूसरे के 2py ऑर्बिटल से ओवरलैप करके इस तरह से ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो मीन यहां पर 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड में, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में, हाइड्रोजन ऐसे और हाइड्रोजन। इसकी शेप जो है वो लीनियर है, लीनियर ज्योमेट्री होगी। जो बॉन्ड एंगल है ये 180 डिग्री होगा। तो इस तरह की बातें आती हैं। इसको ये मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन कैसे कैसे या मतलब sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, हर कंपाउंड के बारे में। यहां मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। बहुत ही डिफरेंट चीजें मिलेंगी आपको। ये मैं इसको बड़े प्यारे तरीके से डिस्कस करता हूं। ये कंपाउंड है, एक जनरल सपोज किया। अब यहां पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये MCQs भी आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए हर तरह का। अब ये कंपाउंड है, अब इसमें आपको हर बॉन्ड का पता हो कि ये बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड की ओवरलैपिंग कौन सी है। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं, आपको हर कार्बन के हर बॉन्ड का पता होना चाहिए। ये मैं आपको एक सिंपल वे बताऊंगा। जहां पर आपको नजर आए कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन समझ लेना वो sp है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन का 1s होता है, तो कार्बन की ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये sp और 1s ओवरलैप से बनेगा, क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ऐसे ही पता चल जाएगा आपको, जहां कार्बन ट्रिपल बनाए sp हाइब्रिडाइज होगा। ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए तो ये sp2 होगा। जहां देखें कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है वो sp2 होगा। जहां देखें ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है sp2 होगा। ये कार्बन अगर सिंगल, जब कार्बन सिंगल बनाएगा याद रखना वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। कार्बन सिंगल बनाए sp3,
कार्बन डबल बनाए sp2, कार्बन ट्रिपल बनाए sp हाइब्रिडाइज होगा। हर कार्बन का पता हो। अब जैसे यहां मैं एक कार्बन की बात कर लेता हूं, मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं। इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन sp है, तो कौन कौन से ऑर्बिटल से ये वाला बॉन्ड बनेगा? याद रखें sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है दोनों की, तो एक sp2 ऑर्बिटल एक का sp ओवरलैप करेगा तो ये वाला बॉन्ड बनेगा। इसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूं, ये वाला। अगर हम इस बॉन्ड को पता करें किससे बना है, ये कार्बन sp2 है तो कार्बन का sp2 होगा इसका, ये कार्बन सारे सिंगल बना रहा है तो sp3, तो ये बॉन्ड जो होगा कार्बन का sp2 और sp3 ओवरलैप से बनेगा। ये कार्बन के डबल बॉन्ड है, डबल में से जो सिंगल बॉन्ड होगा सिग्मा होगा वो sp2 से जुड़ेगा। तो मतलब इस तरह के आपको हर कंपाउंड के हर बॉन्ड का पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी ओवरलैप से बना है। तो ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।